हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पार्ट नंबर 5 करने वाले हैं अपने एमसीक्यूज का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4। ओके, तो आज मैं आपके लिए लाया हूं क्वेश्चंस। तो इसमें हम 6 क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आज की वीडियो का। और भाई मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है भाई सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। और भाई मेरे को यह भी बताना, आपका जो मेन जो सीबीएसई का सैंपल पेपर था जो खुद सीबीएसई ने निकाला है वो तो हम कर चुके हैं कंप्लीट 100/100। अब किसके आपको एमसी सैंपल पेपर करने वो बताना। एमसीक्यू सीरीज आपकी चलती रहेगी धड़ापड़ धड़ापड़। कोई भी सैंपल पेपर हो किसी का भी हो आप मेरे को बताना, वो हम सोल्व करेंगे ओके वीडियो के अंदर। बाकी एमसीक्यू सीरीज अपनी साथ चल रही है और आपका सपोर्ट बहुत ही अच्छा चल रहा है, बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो कुछ नहीं करना, बस इस इक्वेशन का क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो करना है। तो कर दे फटाफट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो करते हैं। देखो यहीं से करें डायरेक्ट, यहां से देखो बी स्क्वायर, हमें क्या करना है बी स्क्वायर करना है। तो बी स्क्वायर करता हूं मैं 4 इंटू के माइनस 1 का होल स्क्वायर। 4 इंटू के माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए सी। ए इज के स्क्वायर, सी इज 4, तो के स्क्वायर इंटू में 4। अब इसे क्या करना है, बस इसे सोल्व करना है। ओके, अब इसे हम करते हैं सोल्व। भाई 4 से 4 मैंने कैंसिल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इधर भी के स्क्वायर आएगा, इधर क्या आएगा 2 के आएगा, इधर आएगा आपका 4 के स्क्वायर। तो 3 के स्क्वायर माइनस 2 के माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी के में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें इसको क्या करना है, सोल्व करना है। ओके, अब इसे सोल्व करोगे, इसे क्या फैक्टराइज कर सकते हो, इसे बिल्कुल कर सकते हो फैक्टराइज। कैसे करोगे, इसको फैक्टराइज कैसे करोगे, 3 के स्क्वायर माइनस 3 के प्लस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3 के कॉमन ले लो, तो के माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले लो, के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो के माइनस 1 कॉमन ले लो, 3 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक के की वैल्यू 1 आएगी और एक आपकी के की वैल्यू क्या आएगी, -1/3। तो एक आपकी 1 आएगी और एक आएगी -1/3। एक के की वैल्यू 1 आएगी, एक आएगी -1/3। यहां पे माइनस का साइन आएगा ऑप्शन में और ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहां पे ऑप्शन में गड़बड़ है, ये माइनस आएगा और ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। -4 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, -4 इसका रूट है। तो -4 इसमें पुट करो, पी की वैल्यू निकाल लो। पी की वैल्यू पूछ रखी है ना। अब -4 इसके अंदर पुट करता हूं मैं, 16 माइनस पी 4p -4 इज इक्वल टू 0। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी बताना। 12/4 कितना होता है, 3। तो पी की वैल्यू 3 आ चुकी है। ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। ओके, एंड द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। इक्वेशन इसके इक्वल रूट्स। अब ये इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स। पी की वैल्यू 3 आ चुकी है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट में कर देता हूं 0, क्योंकि इसके इक्वल रूट्स गिवन है। तो बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4q, दिस इंप्लाइज q इज इक्वल्स टू 9/4। q की वैल्यू 9/4, p की वैल्यू 3। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देख लो, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो इक्वल है। भाई मैं कह रहा हूं डिस्क्रिमिनांट बेस्ड एमसीक्यू चल रहे हैं आपके पास, डिस्क्रिमिनांट बेस्ड एमसीक्यू, कि डिस्क्रिमिनांट की ही कंडीशन के हिसाब में सारे एमसीक्यूज हैं। अब इसने फिर से कह दिया कि ये इक्वल है इसके रूट्स। तो क्या करोगे, डिस्क्रिमिनेंट को 0 करोगे, बी प्लस सी की वैल्यू निकालोगे। इस इक्वेशन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac करता हूं, बी की जगह है बी माइनस सी। थर्ड क्वेश्चन, बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ए क्या है, ए अपना क्या है, ए माइनस बी, सी क्या है, सी माइनस ए। तो ए माइनस बी सी माइनस ए। कोई दिक्कत नहीं। अब इसे कर लो सोल्व, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इज इक्वल्स टू 4 बाहर ही रख लो अभी, ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी, नहीं माइनस बी सी, सॉरी माइनस बी सी और प्लस ए बी। ओके, यही इक्वेशन है ना अपनी, बिल्कुल सही है। अब हमें बी प्लस सी
बी प्लस सी भाई बिल्कुल बता देंगे, बी प्लस सी। देखो इसको क्या कर दो भाई, इधर क्या आ गया 4ac माइनस 4a² माइनस 4bc प्लस 4ab इज इक्वल्स टू b² प्लस c² माइनस 2bc। अब देखना bc की टर्म कहां पे, यहां पे है ना 4bc, तो यहां पे इसको मैं उस साइड ले जाता हूं, तो यहां बन जाएगा b² प्लस c² प्लस 2bc इज इक्वल्स टू, ये तो उधर चला गया। अब इधर क्या बचा 4ac और 4ab में मैंने क्या किया, और इसमें भी 4 है तो 4 तो कॉमन ले लो, और अंदर बचेगा क्या a कॉमन ले लो, 4 और a कॉमन ले लो, अंदर बचेगा a नहीं, अंदर बचेगा b प्लस c माइनस a, ये बचेगा अंदर। और b² प्लस c² प्लस 2bc, इसे क्या लिख सकते हो b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a 4a और अंदर क्या आएगा b प्लस c माइनस a, अंदर आएगा b प्लस c माइनस a, देख रहे हो। और हमें फाइंड आउट करना है b प्लस c, b प्लस सी निकालना है। अच्छा जी, तो कैसे निकालोगे बताओ। मान लो b प्लस सी को कोई भी टर्म मान लो t, स्मॉल t मान लो, तो ये क्या है यहां पे t² इज इक्वल्स टू 4a t माइनस a, कोई दिक्कत, तो t² माइनस 4a प्लस 4a² इज इक्वल टू 0। अब t में क्वाड्रेटिक बनेगी, तो यहां से t की वैल्यू क्या आएगी बताओ, यहां से t की वैल्यू मैं बताता हूं क्या आएगी, इसको फैक्टराइज कर लो, माइनस 280 माइनस 280 प्लस 4a² इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं होगी अभी तक, तो समझ आ रहा है ना भाई। कुछ नहीं किया, b प्लस सी जो निकालना है उसको स्मॉल t मान लिया और उसमें क्वाड्रेटिक बना दी। ओके, अब फैक्टराइज भी सही किया है, ये माइनस 480 बन जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 4a² t² बन जाएगा। अब t कॉमन ले लो, तो t माइनस 2a माइनस 2a कॉमन ले लो, तो t माइनस 2a इज इक्वल टू 0। तो देखो t माइनस 2a और t माइनस 2a, ये जो इक्वेशन बनी इसके रियल रूट्स है इसके भी, यानी 0 ही है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है, तो t इज इक्वल्स टू 2a, और t हमने क्या मानना था b प्लस सी, तो b प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 2a आ गई। भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, b प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 2a आ गई। ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूं 1 नंबर का है, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। देखो कुछ नहीं किया, डिस्क्रिमिनेंट को 0 किया, जब हमारे पास इतनी बड़ी इक्वेशन बन गई तो उसे छोटा बना लिया, b प्लस सी यहां भी आ रहा था, b प्लस सी यहां भी आ रहा था, तो b प्लस सी को एक स्मॉल t हमने पैरामीटर मान लिया और उसको आगे सोल्व कर लिया, तो आगे सोल्व करने पर t की वैल्यू 2a आ गई, t हमने b प्लस सी माना था, तो b प्लस सी की वैल्यू 2a आ गई। भाई ये क्वेश्चन पे है ना कमेंट जरूर करना आपको समझ आया या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे अगर 1000 एमसीक्यू करोगे तो 4 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेंगे, और वो मैं कह रहा हूं 1 नंबर के क्वेश्चन है। आपका कंसेप्ट 1000 क्वेश्चन से ही बनेगा, बेसिक से बेसिक कंसेप्ट भी, लेकिन अच्छे क्वेश्चन भी करोगे तो मैं कह रहा हूं लाजवाब है, 1 नंबर से होता है। तो 4th क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k निकालो फॉर विच द इक्वेशंस दिस एंड दिस विल हैव रियल रूट्स, दोनों के रियल रूट्स हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू निकालनी k की, बिल्कुल निकालेंगे। देखिए बिल्कुल निकालते हैं, 3rd क्वेश्चन है ना ये। ओके, अब चलते हैं आगे, इस पे कर लेते हैं 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, 2 इक्वेशन दे दी, x² प्लस kx प्लस 64 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये है, एक है x² माइनस 8x प्लस k इज इक्वल टू 0, दोनों के रियल रूट्स गिवन है, तो डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 करो, k² माइनस 4 इंटू 64 इज ग्रेटर देन 0, k² इज ग्रेटर देन 64 इंटू करोगे तो कितना आएगा 256, k² 256 से बड़ा है, वेरी गुड। और यहां पे देखोगे तो 64 माइनस 4k ग्रेटर देन 0, तो 64 मस्ट बी ग्रेटर देन 4k, ओके वेरी गुड। तो 16 मस्ट बी ग्रेटर देन k
के 16 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या? अरे के 16 से कम होना चाहिए, इसका मतलब ये है। ओके, मान ली। अब देखो के स्क्वायर अगर 256 है तो के की वैल्यू 16 तो ले नहीं सकते, के स्क्वायर उससे बड़ा होना चाहिए। तो के की वैल्यू एक तो 16 से ज्यादा हो सकती है, और क्या हो सकती है, -16 से कम। आगे समझ में? यहां से दो चीज पता चली, और यहां से कह रहा है कि के जो है ना 16 से कम ही रहना चाहिए, और ये कह रहा है के 16 से ज्यादा, तो इन दोनों की बात तो मानी नहीं जाएगी। यहां की तो बात मानी नहीं जाएगी ना। और फिर ये कह रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के बताओ। यार ये कैसा सिस्टम आ गया भाई? भाई ये सिस्टम तो कुछ और ही बन गया। इसने कह दिया कि रियल रूट्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अब भाई मान लो मैं क्या करता हूं, इस रियल रूट से मान लो इक्वल रूट्स भी हो सकते हैं, तो मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा देता हूं, यहां पे भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा देता हूं, तो अपने पास क्या आएगा, यहां पे भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा। तो के 16 भी हो सकता है, 16 से बड़ा भी हो सकता है, और के -16 भी हो सकता है, और उससे छोटा भी हो सकता है। तो ये दो कंडीशन हो जाएगी। अगर इसमें इक्वल टू रख दिया मैंने तो क्या आएगा, के 16 भी हो सकता है और 16 से कम भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है भाई, 16 हो सकता है या 16 से कम हो सकता है, तो 16 इसमें भी हो सकता है, तो के की वैल्यू 16 रख दे, पॉजिटिव भी है। और इसमें कॉमन क्या है, 16 से कम भी कह रहा है। अब 16 से कम में क्या आएगा भाई, इसमें इसकी भी तो कंडीशन साथ साथ देखेंगे भाई, 16 से बड़ी या 16 होनी चाहिए, तो इसको तो भूल जाओ। यहां से हमने वैल्यू ले ली एक 16, भाई वो दोनों में सेटिस्फाई हो रही है। और इसने इसमें क्या है, कह रहा है या -16 से कम हो, लेकिन -16 वाली तो हमने लेनी नहीं है, क्योंकि हमने लेनी है के की पॉजिटिव वैल्यू। तो के की पॉजिटिव वैल्यू कितनी आएगी, वो 16 ही आएगी, जो दोनों में कॉमन होगी, जिससे दोनों के पास रियल रूट्स होंगे। ठीक है, इसने यहां ये नहीं दिया कि इक्वल रूट्स है डिस्टिंक्ट रूट है, रियल रूट्स में दोनों की कंडीशन लेंगे हम, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो यहां पे के की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी 16 आ जाएगी। ये इस वाले क्वेश्चन की बात है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अब इसने भी कह दिया इसके पास रियल रूट्स है, तो के की पॉजिटिव वैल्यू बताओ। ठीक है भाई, अभी बताएंगे। देखो के की हमने बतानी है पॉजिटिव वैल्यू। अपने पास इक्वेशन क्या है, पांचवा क्वेश्चन देखो, के एक्स स्क्वेयर -6x -2 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन है, तो हमने बतानी पॉजिटिव वैल्यू की इसके पास क्या है, रियल रूट्स है। तो भाई अगेन इसमें क्या है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो सकता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर -4ac। ठीक है, तो बी स्क्वेयर कर लो 36 -4 इंटू के इंटू -2, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो यहां से क्या आ जाएगा, 36 जमा में 8 के मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब हमें बतानी है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के। देखो भाई यहां से मैं क्या कर सकता हूं, 36 जमा 8 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो 4 से डिवाइड कर दो इसको, सो 9 + 2 के मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 2 की वैल्यू मतलब के की वैल्यू अगर आपने ले ली क्या 4, तो भी पॉजिटिव आएगा, 0 ले ली तो भी। तो पहले नेगेटिव देखो के की वैल्यू, के की वैल्यू नेगेटिव हमने ले ली, मान लो -9/2 -9/2 ले ली, तो ये की 0 के बराबर होगी, कोई दिक्कत नहीं है, 0 भी हो सकती है। अगर -9/2 से बड़ी ले ली, यानी -4 ले ली, अगर -4 ले ली तो भी चल जाएगा, यानी इससे बड़ी ले सकते हैं। अगर इससे कम ले ली तो -9/2 से कम ले ली, कितनी -5 ले ली, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। यानी के की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -9/2 होनी चाहिए। के की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -9/2 होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही छठा क्वेश्चन है, पॉजिटिव वैल्यू बताओ के की
फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज रियल रूट्स। अब के इक्वेशन कौन सी आ गई आपके पास, देखो छठा क्वेश्चन में कह रहा है इक्वेशन आ गई 3x² प्लस 2x प्लस के इज इक्वल टू 0। इसके भी रियल रूट्स बता रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है भाई। तो b² माइनस 4 इंटू 3 इंटू के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स 1 माइनस 3k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये 0 कब हो सकता है, जब k की वैल्यू क्या होगी 1/3 होगी, तब 0 हो जाएगा, लेकिन चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन k की वैल्यू इससे कम लेके देख लो, 1/3 से कम लोगे ना जैसे ही, अब 1/3 से कम मान लो 0 है लेफ्ट, तो पॉजिटिव आ रही है, लेकिन 1/3 से बड़ी ले ली अगर आपने तो ये नेगेटिव टर्म बन जाएगी, और नेगेटिव टर्म नहीं होनी चाहिए क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए ना। ओके, तो k मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 1/3, तो k मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 1/3। तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू, नमस्कार।